कोल्हापुर में फैब इंडिया के शोरूम में चेंजिंग रूम का वीडियोस बनाने के केस में पीड़िता ने पीएम मोदी और सीएम फडणवीस से इंसाफ की गुहार लगाई। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर शोरूम पर निकाली भड़ास। मुख्यमंत्री फडणवीस और प्रधानमंत्री मोदी से महिलाओं की सुरक्षा पर मांगा जवाब। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पिछले 3 दिनों में 5 किसानों ने की खुदकुशी। इस साल अब तक 916 किसान कर चुके हैं आत्महत्या। सरकार विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। सरकार को अगर किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है और वो इन 4 महीनों में सबसे ज्यादा क्यों हुई है, इसका कारण अभी तक सरकार को मालूम नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। हमारी कोशिश जारी है और हमारा विश्वास है कि हम किसानों के जीवन में या अंधकारमय जीवन में हम प्रकाश निर्माण करने का काम जरूर करेंगे। हिट एंड रन केस में मुंबई सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई। आज कोर्ट पहुंचे अभिनेता सलमान खान। पिछली सुनवाई में सलमान खान की गैर हाजिरी पर अदालत में उठे थे सवाल। जज ने कहा था हाजिर हों सलमान खान। सरकारी वकील ने सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा मौका वारदात पर नहीं था मौजूद। सरकारी वकील ने कहा अशोक सिंह सलमान के घर से सीधे ही बयान दर्ज कराने कोर्ट आए। ऐसे में बयान पर कितना करें यकीन। सरकारी वकील ने यह भी सवाल उठाया कि सलमान के पिता सलीम खान ने 13 साल बाद अशोक से सच बताने के लिए क्यों कहा। वायुसेना के विशेष विमान से यमन से 225 भारतीय पहुंचे मुंबई। राज्य सरकार ने हर शख्स को 3,000 रुपए और करीब स्टेशन तक का रेल टिकट मुहैया कराया। यमन में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन पर रक्षा मंत्री ने की फौज की तारीफ। मुंबई में पर्रिकर ने कहा 3,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में पद्मानगर में 7 साल के लड़के को जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में आरोपी गिरफ्तार। यौन शोषण की कोशिश का विरोध करने पर आरोपियों ने मासूम को किया आग के हवाले। अधजली हालत में लोगों ने बच्चे को बचाया। बंधे हुए थे हाथ पैर। अस्पताल में हो रहा है बच्चे का इलाज। मासूम के बयान पर पुलिस ने 3 युवकों को दबोचा। महाराष्ट्र में बारिश का असर आम के दामों पर। सीजन होने के बावजूद महंगा बिक रहा है आम। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लॉन्च किया स्कॉर्पियन पनडुब्बी। समारोह में मुख्यमंत्री फडणवीस भी थे मौजूद। 2016 में नौसेना का हिस्सा बनेगी स्कॉर्पियन पनडुब्बी। पनडुब्बी को बनाने में लगे थे नौसेना के 325 अधिकारी और 2,000 कर्मचारी। संजय गांधी नेशनल पार्क में बंदरों की रहस्यमय मौत की होगी जांच। आज तक पर दिखाई गई खबर का असर। ने आदेश जारी किए हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर ऐसा कोई भी कर्मचारी अधिकारी ऐसे षड्यंत्र में सहभागी दिखता है तो ऐसे कर्मचारी अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। मुंबई के आवारा कुत्तों के मुद्दे पर शिवसेना ने किया केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर वार। सामना में लिखा गलत जगह जागा मेनका का पशु प्रेम। हाल ही में आरएसपी अध्यक्ष महादेव जानकर पर एक आवारा कुत्ते ने किया था हमला। रेस्टोरेंट में एनआरआई के साथ सैफ अली खान की मारपीट मामले में सैफ के खिलाफ वारंट जारी करने की अपील। सुनवाई में ना पहुंचने पर गैर हाजिर रहने के बाद सरकारी वकील ने डाली अर्जी। अदालत में जज ने सैफ के वकील को लगाई फटकार। सैफ अली खान के वकील ने दी सफाई। कहा बैंकॉक में एड शूटिंग में बिजी हैं सैफ अली खान।
जज ने सैफ अली खान को दिया आखिरी मौका। अदालत में 18 जून को अगली सुनवाई में पेश होने के दिए आदेश। मुंबई में महबूब स्टूडियो में शाहरुख खान के ऐड की शूटिंग के दौरान हंगामा। करीब 50 लोगों ने मचाया ऊधम। लोगों को था ऐतराज। शाहरुख के विज्ञापन में किया जा रहा है विदेशी मॉडल्स का इस्तेमाल। पुलिस ने मामले को शांत कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। गोवा में फैब इंडिया में ट्रायल रूम की तरफ लगे सीसीटीवी का मामला सामने आने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री फैब इंडिया ब्रांड के बचाव में बयान दे रहे हैं। इसे कंपनी की नहीं बल्कि किसी कर्मचारी की गलती बता रहे हैं। लेकिन यह कंपनी हर शहर में कैसे कर्मचारी भर्ती कर रही है, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कोल्हापुर के फैब इंडिया में सामने आया है एक और ट्रायल रूम सीसीटीवी कांड। कोल्हापुर में फैब इंडिया के शोरूम पर पथराव। शोरूम के पोस्टर को आग में झोंका। शटर पर लात घूंसे चलाकर निकाली भड़ास। कोल्हापुर के ताराबाई पार्क में बने फैब इंडिया में सामने आया है एक और ट्रायल रूम कांड। कपड़े बदलते हुए एक लड़की का अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में शोरूम के एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने कर्मचारी को धर दबोचा। 31 मार्च की शाम पीड़िता यहां कपड़े खरीदने आई थी। जब वो ट्रायल रूम में गई तो वहां मौजूद कर्मचारी प्रकाश इस्पुरले ने दरवाजे के नीचे से अपना मोबाइल अंदर डालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ट्रायल रूम में जाने के 15-20 सेकंड के बाद स्पॉट किया ये चीज और एकदम से घबरा के मैंने अपने हस्बैंड को ट्रायल रूम से फोन किया। तो उस वक्त शायद उनको पता चल गया कि मुझे ये पता लग गया है कि कोई बाहर से वीडियो क्लिप ले रहा है और इसकी जानकारी मुझे हो गई है। तो फिर वो वहाँ से एकदम से चला गया। हमें 20-25 मिनट लगे कि हमें वहाँ की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए। ये हमने उनको डिमांड किया, उनको बोला कि हमें मोबाइल फ़ोन हैंड ओवर करो। हमें काफ़ी टाइम लगा उसको मोबाइल फ़ोन उसके देखने में। शायद तब तक वो डिलीट कर चुका था। पीड़िता का आरोप है कि उसे मामला दर्ज न करवाने के लिए धमकाया भी गया। पीड़िता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री फडणवीस से इंसाफ की मांग कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले ताकि ये किसी और के साथ नहीं हो, क्योंकि फीमेल सिक्योरिटी इस कंट्री में बहुत बड़ा इशू है। घटना के सामने आने के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने यहाँ जमकर हंगामा किया। कोल्हापुर में जहाँ पे भी या ऐसे मॉल्स है या शॉपिंग मॉल है, दुकानें हैं, वहाँ पे चेंजिंग रूम में जाके हम लोग अभी थोड़ा सा देखेंगे कि भाई कहाँ पे कुछ कैमरा या गलत कुछ चल रहा है क्या। अगर ऐसे कुछ हमको मिला तो इसके बाद में हम शिवसेना की तरफ से वो दुकान ही फोड़ डालेंगे। हैरानी की बात यह है कि मामला 31 तारीख का है, जिसके बाद शोरूम धड़ल्ले से खुलता रहा। लेकिन गोवा में स्मृति ईरानी के फैब इंडिया ट्रायल रूम कांड के बाद से ये शोरूम बंद है। आज तक ब्यूरो। क्या सलमान का ड्राइवर अशोक सिंह अपने मालिक को बचाने की कोशिश कर रहा है? कम से कम सरकारी वकील अपनी जिरह के दौरान यही साबित करने में जुटे हैं। 28 सितंबर 2008 को सलमान की गाड़ी से हुए हादसे के बाद से ही सलमान पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और गैर इरादतन हत्या का मामला चलाया जा रहा है। लेकिन करीब 12.5 साल बाद उनके ड्राइवर ने कोर्ट में बयान दिया है कि हादसे की रात सलमान नहीं बल्कि वो गाड़ी चला रहे थे। सलमान खान के ड्राइवर पर झूठ बोलने का आरोप। सलमान का शराब ना पीने का बयान भी झूठा। हिट एंड रन मामले की आखिरी जिरह करते हुए सरकारी वकील ने कोर्ट में किया ये दावा। सलमान का ड्राइवर इतने सालों तक कहां था? आखिर वो अपने मालिक को पुलिस स्टेशन, जेल और अदालत के चक्कर काटते देखकर चुप क्यों रहा? आखिरकार सलमान के परिवार ने भी इतने साल तक ड्राइवर को क्यों कुछ नहीं कहा? सरकारी पक्ष ने इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह की गवाही को झूठा करार दिए जाने की मांग की। अगर कोई मामूली ड्राइवर गुनाह करे तो वो ड्राइवर 12 साल पे ये चुप्पी साध के चुप बैठ सकता है क्या? ये सवाल हमने न्यायालय के सामने रखा है। और जो आरोपी न्यायालय के सामने आ रहे हैं उन्हें जब ये पूरा मालूम है कि वो गुनहगार नहीं है और उनका जो ड्राइवर है उन्होंने गुनाह किया है, तो उनके लिए वो इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं क्या?
पुलिस के मुताबिक भी अशोक सिंह को मौका वारदात पर किसी ने नहीं देखा था, जबकि अशोक के मुताबिक वो कम से कम 2 मिनट तक वहां रुका था। सोमवार का लगभग पूरा दिन सरकारी पक्ष ने अशोक सिंह की गवाही को झूठा साबित करने में लगा दिया। इस दौरान उन्होंने ये तक कहा कि अदालत अगर अशोक सिंह की गवाही को दरकिनार करती है तो वो अशोक सिंह के खिलाफ अदालत में झूठा बयान देने का मामला तक दर्ज करेंगे। सरकारी वकील ने इसके अलावा बचाव पक्ष की उस दलील में भी खामियां दिखाई जिसमें सलमान ने दावा किया कि उस रात वो शराब नहीं पी रहे थे। न्यायालय के सामने जो गवाह पेश किए गए उनमें से जो होटल से संबंधित गवाह है, जो रेन बार से संबंधित गवाह है, उन्होंने न्यायालय के सामने ऐसा बयान दिया है कि कुछ लिकर उस वक्त मंगवाई गई थी और वो जो लिकर थी वो आरोपी ने पी थी, तो वो जो विटनेस है उन पे क्यों विश्वास रखे। सरकारी वकील का कहना है कि वो अपनी जिरह मंगलवार को पूरी कर लेंगे और इस दौरान सलमान को अदालत में ही रहना होगा, क्योंकि मंगलवार को कोर्ट न आने की सलमान की अर्जी को भी नामंजूर कर दिया गया। पिछली सुनवाई के दौरान सलमान की अनुपस्थिति पर अदालत के एतराज के बाद सोमवार की सुनवाई के लिए सलमान अदालत पहुंचे थे। विद्या, मुंबई, आज तक।